नाजरीन, हम वतन के नाजरीन को अतीकुल हसन का सलाम। सेनेट के इंतखाबात पाकिस्तान में जो हो रहे हैं उस हवाले से और सियासी माहौल के हवाले से, हुकूमती कार्रवाइयों के हवाले से अगर मैं ख़ुलासा पेश करना चाहूँ तो मेरी अपनी एनालिसिस ये है, और कोई इससे तज़ाद भी कर सकता है, कि इमरान ख़ान को लोग बड़े उम्मीदों से लेकर आए थे, वोट दिया था एक निज़ाम की तब्दीली के लिए। तो मैं समझता हूँ कि निज़ाम की तब्दीली तो बिल्कुल नहीं हुई, बल्कि वो एक आउट ऑफ ट्रैक चले गए और ज़्यादा उन्होंने अपनी एनर्जी और अपनी जो एक ऑब्जेक्टिव था वो मरकूज़ किया लोगों को तब्दील करने के लिए। तो वो जो दूसरे सियासी हरीफ थे, चाहे वो नवाज़ शरीफ एंड फैमिली हो या जरदारी एंड फैमिली हो, उन पे ज़्यादा फोकस किया गया, बजाय इसके कि फ़ोकस इस पर किया जाता कि आप लोगों को शऊर दें, निज़ाम की तब्दीली लेकर आएँ। क्योंकि पाकिस्तान में हमारे यहाँ करप्शन जो है, जो दीमक की तरह माशरे को एक आम आदमी से लेके और गवर्नर और वज़ीर आज़म और प्रेसिडेंट हाउस तक फैल गई है, और पार्लियामेंटेरियन भी उसमें इन्वॉल्व हैं। अब वो खुल के सामने नज़र आ रही हैं, क्योंकि इसका अंजाम यही होना था जो आज नज़र आ रहा है। एक बात यह है कि इमरान ख़ान की जो पॉलिसी रही है उसकी वजह से, और वो चीज़ों को उन्होंने एक्सपोज़ किया है, तो चलें, ये तो एक बेनिफिट है कि इमरान ख़ान के आने से जो करप्ट दो पार्टीज़ थी वो एक्सपोज़ हुई हैं, लेकिन साथ ही इमरान ख़ान की अपनी पार्टी भी एक्सपोज़ हो गई है। और अब अगर हम करप्शन की बात करें तो अब दूसरी पार्टियों के लिए ये जवाब है कि भाई हमारे पास अगर करप्ट लोग हैं तो आपके पास भी तो करप्ट लोग हैं, और वो लोग जो कि पहले इन दो पार्टियों में थे वो आपकी पार्टियों में हैं। अब लोगों को तब्दील नहीं कर सके, तब्दीली का नारा लोगों के जहनों को चेंज नहीं किया, और इसकी एक सबसे बड़ी जो अभी एक नताइज हैं इलेक्शन के, जिस पर मुझे नहीं लगता कि किसी को ये होगा कि उसमें कोई गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट था या प्रेशर था, क्योंकि जो गवर्नमेंट के पीटीआई के जो खड़े हुए थे अरकान, वो इलेक्शन हार गए। और किससे हारे हैं? वो मुस्लिम लीग नून से, जिसका 2-2.5 साल से हम डंडोरा पीटते आ रहे हैं करप्शन में, और वो चीज़ें अपनी कोर्ट में मौजूद हैं, और कुछ उसमें लोगों की अपनी राय है जो सही है या गलत है, वो आवाम उसके फैसला करते हैं। लेकिन ये जो रिज़ल्ट आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि अगर लोग नवाज़ शरीफ की जो करप्शन है उससे अगर वो खुश नहीं है, तो वो इमरान ख़ान की पॉलिसी से भी खुश नहीं है। और अब वो ये देखते हैं कि भाई जो पहले लोगों ने काम किया वही काम अब हो रहा है। और फिर लीडर की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उसके कौल और फ़ेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए, रीज़न कुछ भी हो। आप कोई रीज़न बना के कहें कि ये इस वजह से हो रहा है, उस वजह से हो रहा है, आम आवाम जो है वो पसंद नहीं करती है जो अब हो रहा है। आप मैं इसकी मिसाल ये दूंगा कि आप कायद-ए-आज़म की पूरी हिस्ट्री देख लें, उनके सियासी कैरियर देख लें, पाकिस्तान की क्रिएशन देख लें, कोई भी दुनिया का एनालिस्ट, राइटर उनकी एक बात नहीं निकाल सकता जिसमें तज़ाद पाया जाता हो, या जो उन्होंने बात कह के वो मुकरी हो या कोई दूसरी बात की हो। तो ये एक विजन होता है लीडर का, और जो आगे की सोचता है। तो इमरान ख़ान ने उस हद तक अपना मुकाम हासिल नहीं किया, और जो एक इंटेलेक्चुअल थे, जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे पाकिस्तान में, और जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी तबका था जिसमें से मेजॉरिटी ने पीटीआई को सपोर्ट किया, अब वो अगर मुखालिफ नहीं है इमरान ख़ान से तो मायूस ज़रूर हैं। मायूस इस हद तक हैं कि अब लोगों ने टीवी देखना कम कर दिया है, न्यूज़ देखनी कम कर दी है, और जो टीवी में मुबाहिसे होते हैं वो देखने कम कर दिए हैं, क्योंकि वही चीज़ें घूम फिर कर आ रही हैं। और अब लोगों ने खुल के कहना भी शुरू कर दिया है, और अगर यही हालात रहे तो पीटीआई वुड बी बिकम अनदर पार्टी लाइक मुस्लिम लीग नून एंड पीपल्स पार्टी। तो मैं समझता हूँ कि आगे क्या होगा वो आप लोगों को नज़र आ रहा है। मैं उस पर कोई प्रेडिक्ट करना नहीं चाहता, लेकिन इमरान ख़ान साहब के लिए सेनेट के इलेक्शन और उसके बाद मामलात जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहे हैं, और आगे हो सकता है कि कोई बड़ी पाकिस्तान में एक तब्दीली भी वाक़ई हो इस सेनेट के इलेक्शन को लेके, और इसके बाद जो सियासत होगी उस पर। बहुत शुक्रिया।